जिंदाबाद जिंदाबाद सुधाकर चौबे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सुधाकर चौबे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा विधायक कैसा हो शंकर चौबे जैसा हो हमारा विधायक कैसा हो शंकर चौबे जैसा हो सुधाकर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं सुधाकर संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद सुधाकर चौबे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताएं आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा रहेगा महंगाई, बेरोजगारी, सिंचाई और उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य। कांग्रेस का मेन मुद्दा जो है क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा तो मैंने बताया आपको, सबसे बड़ी महंगाई पर लगाम लगाना, बेरोजगारी दूर करना। कैसे बेरोजगारी आप दूर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो भी वादा किया आज तक कोई पूरा नहीं। महंगाई चरम सीमा पर गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर गई। ये माननीय प्रियंका गांधी जी का जो वादा है, प्रतिज्ञा है कि मैं सभी प्रतिज्ञाओं को सरकार कांग्रेस की बनने के बाद तत्काल लागू करूँगा। अखिलेश जी कहते हैं मेरी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिल फ्री देंगे बिजली। मैं बिजली बिल हाफ कर दूँगा। कांग्रेस सरकार बनती है तो बिजली बिल हाफ हो जाएगी, किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। 2500 रुपये में गेहूँ, 2500 रुपये में धान की कीमत 400 रुपये कुंटल गन्ना का दाम किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ किसानों का ही कर्ज माफ क्यों? और बहुत सारे गरीब हैं जिनके जो कर्ज लिए हुए हैं, उनकी बात कभी कोई नहीं करता। देखिए, सबसे पहले किसानों का, किसान ही हमारे देश के अन्नदाता हैं। पहले उनको हम अगर कर्जा माफ़ करते हैं तो किसानों के बल पर ही व्यवसाय भी है, तो किसानों का पहले कर्जा माफ़ किया जाए, उसके बाद बुनकरों का कर्जा माफ़। अगर देखा जाए मझवा में ऐसे कौन से गांव हैं जहां विकास नहीं हुए? आप क्या होंगे? मझवा विधानसभा में विकास कहीं नहीं हुआ। गांव मत पूछिए, पूरे विधानसभा में विकास नहीं हुआ। कोई गांव का नाम बताएं। अरे हमारे मझवा विकासखंड में चलिए, महामलपुर, सेमरी, मझवा, गड़ौली, कटका, कितना नाम जोड़ाएं आपको। 40 गांव सभा है मझवा में, 46 गांव सभा है पहाड़ी में, 87 गांव सभा है सिटी ब्लॉक है। इसी ये गांव का आप ही बता दीजिए कहीं विकास हुआ हो। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी हाईवे चमक रही है, जो विकास दिख रहा है सामने। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से कांग्रेस सरकार की जमाने में ही बन चुकी थी। कांग्रेस सरकार गिरी, उनके हाथ पता लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर ये भी कहते हैं कि फ्री में, अभी आप कह रहे हैं गरीबी बहुत ज़्यादा है और क्या कहते हैं बेरोजगारी है, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि फ्री में हमने जितना खिला दिया अनाज वो किसी ने नहीं खिला पाएगा। क्यों नहीं खिलाएंगे? वो फ्री में गल्ला बांट करके सिर्फ बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। मैं तो 3 सिलेंडर फ्री दूंगा पूरे साल में। तो गोंड आदिवासियों का एक मामला है जिसे जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, और अभी तक किसी ने नहीं बनने दिया, बीजेपी सरकार में एक भी नहीं बनने दिया, जो कि योगी ने कहा लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुना। इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? इनकी सरकार फेल है। सिर्फ इनकी सरकार सिर्फ काम किया है अपने जेब भरने की। किसानों के साथ अन्याय किया, युवकों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया। किसके साथ अन्याय बीजेपी सरकार ने नहीं किया है? मैं तो कहता हूँ कि हर माने में बीजेपी सरकार फेल है। मिर्जापुर में आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है। अगर आपकी सरकार बनती है और आप विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे? आदिवासियों के साथ में अपनी सरकार बनने के बाद उनके यहाँ जो भी सुविधाएं, जो भी सहायता, जो भी विकास का कार्य होगा, प्राथमिकता किया जाए।